हेलो एवरीवन। सो आज हम एक्सरसाइज 12.3 करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो देखिए टॉपिक है यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड क्या होता है? द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट एंड देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। तो क्या मतलब हुआ यूनिटरी मेथड का कि ऐसा मेथड जिसमें पहले हमें क्या करना होता है, वैल्यू ऑफ वन यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है, देन उसके बाद जो रिक्वायर्ड नंबर दिया गया होता है यूनिट्स का, उसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। इसी मेथड को कहते हैं यूनिटरी मेथड। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक की दी गया है 24 रुपीज़। देन व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक। देखिए यहाँ पे आपको 2 नोटबुक का प्राइस दिया गया है 24। तो देखिए टू नोटबुक का जो प्राइस है वो कितना है, ₹24। तो आपको एक नोटबुक का निकालना है, तो एक नोटबुक का आपका जो प्राइस है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 24 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए 2 से कट करेंगे तो आपके पास कितना रुपीज़ आ रहा है, 12 रुपीज़। तो एक नोटबुक का जो प्राइस है वो 12 आ गया। अभी फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि 5 नोटबुक का प्राइस कितना होगा, 5 नोटबुक प्राइस, ठीक है, 5 नोटबुक का प्राइस कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 12, क्योंकि एक का प्राइस जो है वो ₹12 आ रहा है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 12, तो कितना आ रहा है यहाँ पे ₹60। ठीक है। तो इसी मेथड को जिसमें हमें पहले वन नोटबुक जैसे कि 1 यूनिट का आपको वैल्यू निकालना है, देन जितना आपसे रिक्वायरमेंट है यूनिट का वो निकालना है, उसी को कहते हैं यूनिटरी मेथड। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे क्वेश्चंस, तब आपको और भी इजीली समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ ₹1470, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे पहले तो समझ लीजिए, पूछा क्या है। यहाँ पे आपको 7 मीटर जो क्लॉथ है उसका प्राइस दिया गया है 1470। हमें वैसे ही सेम 5 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ का प्राइस है ₹1470। कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ का निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ का, 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1470 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 7, क्योंकि 7 मीटर का है इतना, तो आपको 1 का निकालना है, तो उसके लिए आपको 7 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अब देखिए 7 से इसको आपने डिवीज़न दिया है तो कितना आ जाएगा, 7 2 ज़ार 14 और 7 1 ज़ार 7, और यहाँ पे आपका आ गया ₹210। तो 1 मीटर क्लॉथ का जो कॉस्ट प्राइस है वो है कितना, ₹210। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ का प्राइस कितना होगा। तो कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ कितना कॉस्ट आ जाएगा इसका, 5 मल्टीप्लाई बाई 200, तो कितना हो जाएगा 505 एंड 5 2 ज़ार 10। तो देखिए यहाँ पे आपका आ गया है ₹1050। तो 5 मीटर क्लॉथ का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, देखिए कॉस्ट कितनी आ रही है इसकी, ₹1050। सेकेंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है, एकता अर्न्स ₹3000 इन 10 डेज, हाउ मच विल सी अर्न इन 30 डेज। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि एकता 10 दिन में 3000 कमाती है, तो 30 दिन में वो कितना अर्न करेगी। तो देखिए यहाँ पे 10 डेज में वो कितना अर्न कर रही है, इन 10 डेज शी अर्न्स 3000 रुपीज़। फिर हमें क्या निकालना है पहले, 1 यूनिट का। तो 1 डेज में कितना कमाती है, इन 1 डेज 3000 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। ये कट किया तो कितना आ रहा है, 300 रुपीज़। तो एक दिन में वो कमाती है 300 और 10 डेज में 3000। आपको निकालना है 30 डेज़ का। इन 30 डेज शी अर्न्स कितना हो जाएगा,
₹300 मल्टीप्लाई बाय 30, तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे 3 3 ज़ार 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9,000 रुपीज़। तो 10 डेज़ में वो 3,000 कमाती है और 30 डेज़ में 9,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ़ इट हैज़ रेन्ड 276 mm in the last 3 days, how many centimeter of rain will fall in 1 full week? Assume that the rain continues to fall at the same rate. तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, रेन का रेट निकालना है कि अगर 3 दिनों से बारिश जो है वो कितनी हो रही है 276 mm, तो हाउ मैनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 फुल वीक। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि 3 डेज़ में रेन जो है वो 276 mm हो रही है, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा 1 डे का रेन, ठीक है। तो इन 1 डे रेन इक्वल टू कितना आ जाएगा 276 mm डिवाइडेड बाय 3, तो देखिए कितना आ जाएगा 9 3 ज़ार 27 एंड 3 2 ज़ार 6, तो यहाँ पे आपका आ गया है 1 डे में जितनी रेन होती है वो कितना आ गया 92 mm। 1 डे रेन इक्वल टू कितना रेट आ गया 92 mm। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इन 7 डेज़ में कितने सेंटीमीटर में निकालना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है mm में, आपको सेंटीमीटर में निकालना है, तो पहले आप उसको mm में लिख लीजिए। इन 7 डेज़ कितना आ जाएगा यहाँ पे 92 मल्टीप्लाई बाय 7, तो कितना हो गया 7 2 ज़ार 14, 4 1 कैरी फॉरवर्ड, 9 7 ज़ार 63 एंड 1 64, तो ये आपका आ गया 644 mm, पर आपको निकालना है सेंटीमीटर में, तो 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। अब देखिए इस 644 mm को आपने चेंज कर देना है सेंटीमीटर में, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 644 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, और डेसिमल में क्या आ जाएगा यहाँ पे 64.4 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो 7 डेज़ में 7 डेज़ मीन्स फुल वीक, तो एक फुल वीक में फुल वीक, ठीक है। तो एक फुल वीक में कितना रेन हो रहा है 64.4 सेंटीमीटर। ये आपको mm में दिया गया था, आपको इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 1 mm में होते हैं 1/10 सेंटीमीटर, और आपका जो आंसर आया था mm में उसको आपने कन्वर्ट कर लिया है सेंटीमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ वीट इज़ ₹91.50। ए पार्ट देखिए क्या है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ वीट। सेकंड बी पार्ट है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज्ड इन ₹183। तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है, जो ए आपका पार्ट है उसमें कॉस्ट ऑफ 5 kg दिया गया है आपको ₹91.50। आपको कॉस्ट ऑफ 8 kg निकालना है, तो पहले आपको कॉस्ट ऑफ 1 kg की निकालनी है। तो देखिए 1 kg की कितनी आ जाएगी ₹91.50 डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए 5 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 1 ज़ार 5, 4 बच गया यहाँ पे, 8 5 ज़ार 40, और 1 फिर से बच गया आपके पास 15, एंड 3 5 ज़ार 15 0। तो ये कितना आ गया आपके पास ₹18.30, ठीक है। तो 1 kg वीट का जो प्राइस है वो आपके पास आ गया है ₹18.30। आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ 8 kg का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ₹18.30 मल्टीप्लाई बाय 8, कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पे 80, 8 3 ज़ार 24, 4 2 कैरी हो गया आपका, 8 8 ज़ार 64, 2 कितना हो गया 66, 6 8 1 ज़ार 8, 8 6 कितना हो गया 14, और आपका जो डेसिमल है वो यहाँ पे आ गया है, तो कितना रुपीज़ आ गया ₹146.40। तो 8 kg वीट का जो कॉस्ट है वो कितना आ गया ₹146.40।
नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज इन ₹183। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया था कि आप 5 kg में जो है वो कितने रुपीज़ में लेते हैं, ₹91.5 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ₹1 का निकालना पड़ेगा कि आपको ₹1 में कितना केजी जो है वो वीट मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 95 है यहाँ पे, तो आपको देखिए यहाँ पे आपको 5 kg का दिया गया है कि ₹91.50 में आप ले रहे हैं इतना वीट। अब आपको निकालना है कि आप ₹1 में कितना केजी जो है वो ₹1 में कितना केजी वीट जो है वो आप परचेज करते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 91.50। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपका केजी में है और आपका यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा, 5 से करेंगे, 18 5 ज़ा 90, 1 बच गया, तो यहाँ पे आपका 3 और 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका ये आ गया है 1/83 kg। अब आपको बोला गया है कि ₹183 में आप कितना केजी जो है वो ले सकते हैं। तो जितना आपके पास से अमाउंट आया है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 183 से। अब देखिए जब 183 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कितना बच रहा है, ये 0.30 था। अगर इसका हम इसको फ्रैक्शन में लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका बच गया 10, तो 10 kg। ठीक है, तो ₹183 में आप परचेज़ करते हैं, इन ₹183 यू परचेज्ड 183 सॉरी 10, देखिए 10 kg वीट। दोबारा रिपीट करवा रही हूँ, आपको यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है कि आपको क्वांटिटी ऑफ वीट परचेज इन ₹183। तो ए पार्ट में तो आपने निकाला था कि कॉस्ट ऑफ 8 kg अगर वीट आपके पास है तो उसका रुपये कितना आएगा, और यहाँ पे आपको निकालना है कि इतने ₹183 में आप कितनी क्वांटिटी वीट जो है वो ले सकते हैं। तो पहले आपको पता है कि 5 kg इज इक्वल टू ₹91.50 का था, तो आपको ₹1 के हिसाब से निकालना है कि कितना केजी आपके पास आ सकता है। तो ये आपके पास आ गया, ₹1 में आप इतना जो है परचेज कर सकते हैं वीट। अब देखिए यहाँ ₹183 में आपको निकालना है, तो 181 की जो यूनिट है जितना वो आपका पास आया है 1 यूनिट का, 1 kg का वो प्राइस लिखना है, इनटू में आपका आ जाएगा 183, ये कट करके आपके पास आ जाएगा 10 kg। तो इन कितना ₹183 में आप परचेज़ कर सकते हैं 10 kg वीट। तो ये आपके एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं 12.3 के। नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें कि कैसी लगी, और लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। थैंक यू।